सरोजेंद्र सनातनी में समस्त श्रद्धेय जनों का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बाबा के किए हुए चमत्कार की एक और घटना, जो कि मुझे सुनाई थी श्रीमान दीक्षित जी ने, जो अब इस संसार में नहीं हैं और बाबा के चरणों में ही लीन हो गए हैं, जो कि उन्नाव के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे। उन्होंने स्वयं मुझे ये घटना सुनाई थी। वो बताते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व जब वो अपने परिवार और कुछ अन्य साथियों के परिवारों के साथ कैची धाम की यात्रा पर गए थे, उसके पश्चात वो लोग नैनीताल गए और वहाँ जाकर उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किए। उसके पश्चात जब वो लोग लौट रहे थे तो रास्ते में अंधेरा होने लगा था और पहाड़ के पास उन्हें दूर एक शिव जी का मंदिर दिखा। क्योंकि वहाँ जाने के लिए पगडंडी का रास्ता था, तो वो लोग उस मंदिर को भी देखने के लिए वहाँ पर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध बुजुर्ग मिले, जो कि उन्हें देखने में पुजारी जी जैसे लगे। उन लोगों ने मंदिर का रास्ता उनसे पूछा, क्योंकि पहाड़ों पर आपको अगर दूर से कोई स्थान दिखता है, कोई मकान दिखता है या मंदिर दिखता है, तो उस तक पहुंचना लगता तो बहुत सरल है, परंतु वस्तुतः वो होता सरल नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अगर पगडंडियों का रास्ता है तो समस्या हो जाती है। जैसा दीक्षित जी ने मुझको बताया था कि थोड़ी देर में शाम भी होने वाली थी, तो वो लोग जल्दी से दर्शन करके आना चाहते थे। उन वृद्ध सज्जन ने उनको मंदिर का रास्ता इशारा करके बता दिया और वो लोग मंदिर की तरफ चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो वो एक शिवालय ही था और उसमें अंदर बहुत अंधेरा था। वहाँ पर मंदिर में एक आले में, आला या ताक जिसे आप कहते हैं, जो अब तो बहुत कम मिलता है लेकिन पहले घरों में बनवाए जाते थे, तो उसमें एक बहुत छोटा सा दीपक जल रहा था और बाकी पूरा वहाँ पर संपूर्ण अंधकार था। खैर, इन लोगों को धुंधले में शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे और इन लोगों ने देखा कि जो उन्हें समझ में आया, जैसा दीक्षित जी ने मुझे बताया था, कि ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बहुत सारी काई जमा है, किंतु अंधेरा इतना अधिक था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। तो उन लोगों ने जो कुछ भी उनके पास पुष्प आदि थे वो उन्होंने चढ़ाए, और जैसा कि शिवलिंग की पूजा करने का विधान है कि शिवलिंग को छू करके फिर उसके बाद शिव जी की थोड़ी सी सेवा की जाती है, यानी उनको थोड़ा सा एक प्रकार से उनके जैसे चरण दबाते हैं उस प्रकार से उनको दबाया जाता है। तो ये लोग बताते हैं कि जितने लोगों ने जब उसे छुआ तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उस पर बहुत सारी काई है और चिकना चिकना सा कुछ अनुभव हुआ। खैर, इन लोगों ने उस शिवलिंग में पूजा अर्चना की, और क्योंकि अंधकार बहुत था और शाम भी होने वाली थी, तो सब लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल आए। उसमें कुछ बच्चे भी थे, बच्चे यानी कि युवा, एक दो लड़कियां और कुछ जो है लड़के भी थे। तो वो लोग जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पे दहशत के भाव थे। तो ये लोग हैरान थे। ये लोग बाहर निकल के चलने लगे और जब चलने लगे तब उन्हें दूर से मंदिर के पुजारी जी आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। खैर, इन लोगों ने उन बच्चों से पूछा कि क्या बात है, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो। तब उन लोगों ने बताया कि जिसे आप सब लोग काई समझ रहे थे वो काई नहीं थी, वस्तुतः उस शिवलिंग पर बहुत सारे सर्प लिपटे हुए थे। क्योंकि ये लोग बुजुर्ग थे और इनको उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था और बच्चों को थोड़ा स्पष्ट दिखता है। और ये उस समय की बात है शायद जब मोबाइल फ़ोन इतना प्रचलित नहीं थे। खैर, ये लोग सब लोग दहशत में आ गए कि बड़े हम लोग
जान बच गई और हम आ गए। तब तक पुजारी जी पास आ गए। तो पुजारी जी ने उन लोगों से पूछा क्या हुआ। तो ये लोग बोले कि हम लोग मंदिर में ऐसे दर्शन करके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मंदिर में तो किसी को जाने की अनुमति ही नहीं है, यहाँ पर केवल मैं पूजा करने आता हूँ। और उन्होंने फिर बताया कि जब इन लोगों ने पूछा कि ऐसे ऐसे वहाँ पे सर्प लिपटे थे, तो उन्होंने कहा हाँ, इसीलिए इस मंदिर में पूजा करने के लिए केवल मैं आता हूँ और कोई यहाँ पर आने की किसी को अनुमति नहीं है। अब तो ये लोग बहुत घबरा गए और अपने जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ वापस आए। फिर रास्ते में इन लोगों को ये एहसास हुआ, इन्हें ये समझ में आया कि जो वृद्ध सज्जन उन्हें मिले थे वस्तुतः वो महाराज जी थे और महाराज जी ने ही उन लोगों को ये चमत्कार दिखाने के लिए भेजा था। और ये महाराज जी की यानी हमारे बाबा जी की ही कृपा थी कि उनको कोई समस्या नहीं हुई और वो सर्प काई की तरह या पेड़ पौधों की तरह चुपचाप पड़े रहे। वरना सर्प तो इतने हिंसक होते हैं कि अगर आप उनको छू लें या आपका पैर उन पर पड़ जाए तो वो पलटकर आपको काट लेते हैं। किंतु उन सर्पों ने कुछ नहीं किया। दीक्षित जी बताते थे कि उनके जीवन में ये अनुभव बहुत चमत्कारिक था और वो बहुत बड़े भक्त बाबा जी के थे। और बाबा जी अपने भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा बारंबार किया करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाबा जी इस संसार को छोड़कर बहुत पहले चले गए थे। किंतु जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ईश्वर तो सदैव हमारे साथ रहते हैं। बाबा जी ने दिखाने के लिए ये शरीर तो छोड़ दिया था, किंतु वो सदैव अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं और जब उनको आवश्यकता होती है तो वो सशरीर दर्शन देते हैं। हाँ, रूप बदलकर दर्शन देते हैं तो हमें समझने में कठिनाई होती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि स्वयं बाबा जी ही हमें दर्शन दे रहे हैं। बाबा जी की कृपा, महाराज जी की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। मैं कुछ और संस्मरण और अनुभव लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम जी की।